फिल्म की शुरुआत में हम ऐना को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर सेलो बजा रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके रूम में उसके फादर आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो ऐना के कपड़े उतारकर उसका रेप करने की कोशिश करते हैं। ऐना अपने आप को बचाने के लिए उन्हें धक्का देती है, जिससे उसके फादर के गले में नुकीली कील घुस जाती है और उनके गले से बहुत खून निकलने लगता है और थोड़ी देर में वो वहीं पे मर जाते हैं। उसके बाद हमें कोर्ट रूम को दिखाया जाता है, जहाँ ऐना की माँ कोर्ट में यह गवाही देती है कि उसके पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे और वो ऐना के साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। पर ऐना बोलती है कि उसके पापा अक्सर उसका रेप किया करते थे और इस बार भी वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में उन पर हमला किया। पर कोर्ट की जज ऐना की माँ की गवाही को मानती है और ऐना को दोषी करार देते हुए 8 साल की सजा सुनाती है। इसके बाद ऐना को जेल भेज दिया जाता है और वहाँ पर उसके सारे कपड़े उतारकर कैदियों वाले कपड़े दिए जाते हैं। उसके बाद जितने भी नए कैदी थे उन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। तभी उन सभी को देखने वहाँ का वार्डन आता है, जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो उनको बोलता है कि अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगे तो तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और उसके बाद जितने भी कैदी होते हैं उन सबको सेल में भेज दिया जाता है। ऐना को जिस सेल में भेजा जाता है वहाँ पर एक लड़की पहले से बंद होती है। इस लड़की का नाम जेनी होता है और ये ज्यादा कुछ बोलती नहीं, बस अपनी किताब पढ़ती रहती है। इसके बाद रात को ऐना सो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि ऐना सो रही होती है और जेनी उसको देखकर मास्टरबेट कर रही होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि जेनी एक लेस्बियन है। उसी दिन ऐना जेल में घूम रही होती है और वहीं पर एक कैदियों का ग्रुप होता है, जिसमें से एक लड़की ऐना के पास आती है और इस लड़की का नाम कोडी होता है और ये उस ग्रुप की लीडर होती है। कोडी ऐना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है, पर ऐना उसे मना कर देती है और बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इससे कोडी बहुत ही नाराज हो जाती है और ऐना को बोलती है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। उसी दिन ऐना जेल की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर कोडी की कुछ फ्रेंड आती है और ऐना को उठाकर वॉशरूम में ले जाती है और उसे जमीन पर लिटाकर लातों से मारती है। उसके बाद वहाँ की एक गार्ड ऐना को डॉक्टर के पास ले जाती है, पर ऐना डॉक्टर को और उस गार्ड को उन लड़कियों का नाम नहीं बताते जिन्होंने उसे पीटा था। इसके बाद ऐना को वार्डन फ्रैंक के पास ले जाया जाता है। फ्रैंक उसको बोलता है कि यहाँ पर कुछ और भी खतरनाक लड़कियां हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अगर तुमको इनसे बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। और ये बोल के फ्रैंक ऐना को वापस उसके सेल में भेज देता है। ऐना सेल में काफी उदास बैठी होती है तो जीनी उसके पास आती है और वो ऐना से बातें करती है। बात करते करते वो ऐना को किस करने की कोशिश करती है। पहले तो ऐना थोड़ा घबरा जाती है, पर बाद में वो भी जेनी को किस करने लगती है। उसके बाद वो दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में ऐना जेनी को अपने साथ बाहर लेकर जाती है। बाहर वही कोडी का ग्रुप बैठा होता है और उसे देखकर ऐना जेनी से कहती है कि मुझे भी कोडी के ग्रुप में शामिल होना होगा। जेनी उसे मना करती है, लेकिन ऐना उसकी बात नहीं सुनती तो ऐना कोडी के ग्रुप में जाकर वहाँ पर एक लड़की को मारने लगती है, जिससे कोडी काफी खुश होती है और वह ऐना को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। ग्रुप में शामिल होने से पहले कोडी ऐना को एक कमरे में लेकर जाती है। वहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा होता है, जैसे कि शराब और ड्रग्स, और उसकी पूरी टीम भी वहीं पर बैठी होती है। तो कोडी ऐना को बोलती है कि अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें दूसरे ग्रुप की लड़की जिसका नाम कैमली है उसे जाकर पीटना होगा। तो ऐना वहाँ पर जाती है जहाँ कैमली बैठी होती है और वहाँ जाकर वो कैमली से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और दोनों को अलग कर देते हैं। उसके बाद गार्ड ऐना को अपने साथ ले जाते हैं और उसको अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। कपड़े उतारने के बाद गार्ड उसे एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जहाँ उसे पूरी रात गुजारनी पड़ती है। अगले दिन ऐना को वार्डन फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है। वार्डन फ्रैंक उसे फिर से कहता है कि अगर तुम्हें उनसे बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। और वो ऐना के सामने आकर अपनी पैंट उतारता है और ऐना को ओरल सेक्स के लिए कहता है। इसके बाद वो ऐना के साथ इंटीमेट भी होता है। वहाँ से निकलकर ऐना कोडी के पास आती है। कोडी ऐना से काफी खुश होती है और उसे अपनी टीम में भी शामिल कर लेती है। उसके बाद वो ऐना को किस करने लगती है और वह ऐना के कपड़े उतारकर उसके साथ इंटीमेट भी होती है। अगले दिन ऐना की माँ उससे मिलने आई होती है। ऐना अपनी माँ से बोलती है कि उसके फादर की वजह से ही आज उसे जेल में रहना पड़ रहा है। तो ऐना की माँ बोलती है कि उसके फादर बहुत अच्छे आदमी थे और वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, पर ऐना उसे मना करती है और बोलती है कि वो बहुत ही घटिया इंसान थे, जिससे उसकी माँ काफी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ऐना वहाँ से निकलकर कोडी के पास आती है और वो कोडी की सारी बातें बताती है। कोडी बोलती है कि तुमने जो भी किया अपने बचाव के लिए किया और तुम अपने जगह पे बिल्कुल सही हो। तभी वहाँ अचानक से दूसरे ग्रुप की लड़कियां आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर उन सभी को अलग करते हैं। उसके बाद ऐना को फिर से वार्डन फ्रैंक के पास भेज दिया जाता है।
फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम्हें सजा से बचना है तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा, और वो एना को ड्रग्स लेने के लिए बोलता है। एना ड्रग्स को ले लेती है और उसके बाद फ्रैंक उसके साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद एना कोडी के पास आती है और कोडी उसका दर्द कम करने के लिए उसे ड्रग्स देती है। ड्रग्स लेने के बाद कोडी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर एना उसे मना कर देती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाकर वो बाकी कैदियों से मिलती है और उन्हें ड्रग्स के लिए पैसे भी देती है। उसके बाद वो एना के हाथ पे ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे एना को बहुत अच्छा फील होता है और धीरे धीरे एना को ड्रग्स की आदत हो जाती है। एना ड्रग्स लेने के बाद अपने सेल में वापस आती है। वहाँ पर जेनी होती है जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ड्रग्स तुम्हारी सेहत को पूरी तरह से खराब कर देगा और इससे तुम्हें काफी नुकसान होगा, पर एना उसकी बात नहीं मानती। बहुत ज्यादा नशे में होने के बावजूद एना कैमली के पास जाती है और उसके साथ लड़ने लगती है और उसे काफी मारती भी है। तभी वहाँ गार्ड्स आकर उसे छुड़ा देते हैं। उसके बाद एना को वापस काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी के बाहर फ्रैंक आता है और बोलता है कि तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एना वापस अपने सेल में आ जाती है। वहाँ पर आने के बाद जेनी उसके पास आकर लेटती है और उसे किस करने लगती है, पर एना को ड्रग्स की आदत होती है और उसे ड्रग्स की जरूरत महसूस होने लगती है, तो वो सेल से बाहर निकल जाती है और जो कैदी ड्रग्स बेचते हैं वो उनके पास आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ कोडी आती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है और उसे ड्रग्स लेने से भी मना करती है, पर एना उसकी बात नहीं मानती और वो एक नुकीला पत्थर लेकर अपने गर्दन पर लगा लेती है और बोलती है कि अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिला तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। तभी वहीं पे गार्ड्स आ जाते हैं और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वार्डन फ्रैंक भी वहाँ पर आता है और वो एना को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर एना उसकी भी बात नहीं मानती। उसके बाद गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वापस काल कोठरी में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद उसे खाना मिलता है और वो जिस प्लेट में खाना खाती है उस प्लेट को तोड़कर उसे नुकीला करके अपना हाथ काट लेती है। थोड़ी देर बाद गार्ड्स अंदर आके देखते हैं कि एना बेहोश पड़ी हुई है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ पर उसे बेड से बांध कर रखा जाता है। डॉक्टर उसके पास आकर पूछते हैं कि तुमने अपने आप को मारने की कोशिश क्यों की, तो एना उसे बताती है कि उसे ड्रग्स की जरूरत थी और उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। उसके बाद एना को कुछ दिन उसी तरह से हॉस्पिटल में रखा जाता है। बिना ड्रग्स के एना की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। एना अपने आसपास के लोगों को भी देखती है कि बिना ड्रग्स के उनकी हालत कितनी खराब हो रही है, तो वो उन सबको देखकर ड्रग्स छोड़ने का फैसला करती है। उसके बाद एना को हॉस्पिटल से जेल वापस भेज दिया जाता है। वहीं पर उसकी माँ फिर से उसे मिलने आती है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसके फादर सचमुच बहुत घटिया इंसान थे और तुमने जो कुछ भी किया वो सही था और मैं तुम्हें जल्दी इस जेल से बाहर निकाल लूंगी। ये सब सुनकर एना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी माँ उसका सपोर्ट कर रही है। इसके बाद एना अपने सेल में वापस आती है और अपने हाथ में से वो टैटू हटाती है जो कोडी ने बनाया था। उसके बाद वो जेनी के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। कोडी का ग्रुप छोड़ने से कोडी एना से बहुत ज्यादा नाराज होती है और जब एना खाना खा रही होती है तो वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एना को परेशान करती है। तभी वहाँ पे कैमली भी आती है और वो भी उसे तंग करना शुरू कर देती है। इसके बाद एक गार्ड एना को फ्रैंक के पास लेकर जाता है और फ्रैंक के हाथ में एक सेलो होता है और फ्रैंक एना को वो सेलो बजाने के लिए कहता है और एना बहुत अच्छा सेलो बजाती है। रात के टाइम हम देखते हैं कि कोडी एना के पास आती है और उसके हाथ में एक कटर भी होता है जिससे वो एना के फेस को साइड से काट देती है। सुबह में एना हॉस्पिटल में होती है और वहीं पे फ्रैंक आता है और वो एना से पूछता है कि ये किसने किया, तो एना उसे कोडी का नाम बता देती है और फ्रैंक बोलता है कि उसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद एना डॉक्टर को भी यह बता देती है कि फ्रैंक उसका जबरदस्ती रेप करता है और फ्रैंक अपनी ऑफिस में बैठकर उनकी ये बातें सुन रहा होता है। इसके बाद फ्रैंक जेल के कुछ कैदियों को उस डॉक्टर को डराने के लिए भेजता है ताकि वे अपना मुंह बंद रखे। अगले दिन वो डॉक्टर फ्रैंक के कैबिन में आती है और उसको बोलती है कि तुमसे कुछ बात करनी है, पर फ्रैंक बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। और अगले दिन फ्रैंक कुछ कैदियों को बोलकर उस डॉक्टर को ही मरवा देती है। अगले दिन जेल में एक टैलेंट शो होता है जिसमें हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखाता है, पर एना बहुत अच्छा सेलो बजाती है और वो ये कंपटीशन जीत जाती है। उसके बाद फ्रैंक उसके पास आता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन फ्रैंक वापस एना को अपने कैबिन में बुलाता है, पर एना के हाथ में इस बार एक मोबाइल फोन होता है जिसमें कैमरा होता है। वो फ्रैंक के साथ इंटीमेट होते होते उसका पूरा वीडियो बना लेती है। अगले दिन एना वो वीडियो जेल के अधिकारियों को दिखाती है और ये वीडियो देखने के बाद फ्रैंक को वहाँ से बाहर निकाल दिया
दिया जाता है और एना की बेल को भी मंजूरी मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना जेल से बाहर निकल जाती है। कुछ दिन बाद हमें एना एक शो में दिखती है जहाँ पे वो सेलो बजा रही होती है और उसके आसपास बहुत सारी ऑडियंस भी होती है और फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसकी IMDb रेटिंग है 4.3 स्टार आउट ऑफ 10। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।